जय शिव शक्ति। मैं श्री राघवन जी आप लोगों का आज कुछ बताने जा रहा हूँ जो कि उन लोगों के लिए है जो शिव शक्ति आराधना पूजा करते हैं और कहीं ना कहीं वो उनका मन एक व्यथित सा रहता है। और व्यथित क्यों रहता है ये बात जानना जरूरी है। देखिए कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि जब भी मैं पूजा कराऊँ तो गुरु बाबा को आना चाहिए और आते तो बहुत अच्छा होता। वहीं पे वो परेशान होते रहते हैं और बार बार मुझे फ़ोन पे बताते भी रहते हैं, या कई बार जो बातचीत होती है तो कहते हैं कि गुरु बाबा नहीं आए, गुरु बाबा आते तो अच्छा होता, पूजा सफल हो जाता। इस तरह की जो सोच है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है सोचना ऐसा कि गुरु बाबा आएंगे तभी वो पूजा सफल होगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। शिव शक्ति का पूजा कीजिए, उनकी जाप कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उसमें सब कुछ समाहित है। मन में कभी ऐसा नहीं रखना है कि गुरु आ तो किसी को वहाँ गए तो बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए हो गया, और मेरे वहाँ नहीं आए तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, पूजा सफल नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अब गुरु बाबा जो एक शरीर के रूप में हैं, हर जगह तो जा नहीं पाएंगे। अगर मैं कहीं जा पाता हूँ तो उस समय के हिसाब से जा पाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कहीं से मुझे ज़्यादा लगाव है और मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये भी नहीं है। सिंपल है, शिव शक्ति की पूजा कीजिए, उनका जो जाप मिला है वो कीजिए, और जिस विधि से बताया गया है उस तरीके से कीजिए। गुरु बाबा नहीं भी आते हैं, कोई चिंता नहीं करनी है। गुरु बाबा का आशीर्वाद, गुरु बाबा का प्यार, सब कुछ आपके साथ है। बिल्कुल ही व्यथित नहीं हुए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ व्यक्ति जो काफ़ी दूर दूर से हैं, कई व्यक्ति नेपाल से हैं जो काफ़ी दूर से फ़ोन करते हैं, अपने भारतवर्ष में भी बहुत जगह से फ़ोन कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि गुरु बाबा हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, तो चिंता किस बात की। गुरु बाबा खुद कह रहे हैं आपको कि गुरु बाबा नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तब भी आपका पूजा सफल है, बढ़िया है, क्योंकि शिव शक्ति की पूजा हो रही है, गुरु बाबा की पूजा नहीं करनी है। अब मैं कहीं पे जाता हूँ, आप वीडियो में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग गुरु बाबा के पैर पूजन कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। चलिए, उनकी वो श्रद्धा हो सकती है, लेकिन गुरु बाबा इस सब के लिए मना भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गुरु बाबा तो अपना फ़ोटो भी लगाने के लिए मना कर रहे हैं। जिन्होंने फ़ोटो लगा रखा है सबको पता है कि गुरु बाबा मना करते हैं, लेकिन उनका कहना होता है कि चलिए मेरी श्रद्धा है, क्यों नहीं अपने गुरु बाबा का मैं फ़ोटो लगाऊं, क्यों नहीं उनकी आरती करूं, क्यों नहीं उनकी पूजन करूँ। तो हमारा सौभाग्य है। व्यक्ति बोल करके इस चीज़ को करते हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उसे इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है कि शिव शक्ति पूजा में गुरु बाबा आए तभी सफल होगा, या उनका पैर पूजन हुआ तभी सफल हुआ, या फिर उनकी आरती हुई तभी सफल हुआ। ऐसा नहीं सोचना है। बस ध्यान कीजिए, महादेव महादेवी का ध्यान कीजिए, उनका जो भी आप पूजन विधि से विधि कर रहे हैं वो कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, और जो भी आपका गीत संगीत करना है सब कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। वहीं पे शिव शक्ति खुश होते हैं। और रही बात गुरु बाबा की, तो गुरु बाबा भी खुश होते हैं। ध्यान रखें इन चीज़ों का। कभी भी भ्रमित नहीं होइए कि गुरु बाबा जिसके घर गए पूजा में उसी का पूजा सफल हुआ। ऐसा नहीं है। जहाँ नहीं भी जा रहे हैं वहाँ भी सफल हो रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे भी है कि मेरे साथ जुड़ जाते हैं लाइव में और वहाँ पे पूजा में सम्मिलित हो जाता हूँ मैं, तो वो भी ठीक है। और जहाँ उस तरीके से भी सम्मिलित नहीं हो पाता हूँ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो शिव शक्ति की पूजा करनी है और सफल होना ही होना है। ये गुरु बाबा का वचन है, कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचना है। तो ध्यान रखिए इसका। यही कुछ कहने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि कई जगह मैं बोल नहीं पाता हूँ तो सब समझ जाइए और इस तरीके से खुश रहिए, अपने ईश्वरीय चीज़ों में लीन रहिए, महादेव महादेवी के जाप में लीन रहिए, शिव शक्ति की पूजा करते रहिए। गुरु बाबा भी खुश, महादेव महादेवी भी खुश हैं। ठीक है, खुश रहिए और बहुत अच्छा अच्छा काम कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। गुरु बाबा का भी प्यार और आशीर्वाद है, और शिव शक्ति का भी प्यार और आशीर्वाद है। इसके साथ ही जय महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति।